दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? प्रॉफिट चल रहा था, चार्ट भी स्ट्रॉन्ग था, ट्रेंड भी ऊपर था, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और अगले 2 घंटे में वही स्टॉक 8%, 10%, 12%, 15% और ऊपर चला गया। अगर हाँ, तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है, आपकी साइकोलॉजी में है। आज का यह वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, यह आपकी सोच, आपके धैर्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट को होल्ड करना मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक किसान ने एक आम का पेड़ लगाया। पहला साल कुछ नहीं मिला, दूसरा साल कुछ नहीं मिला, तीसरा साल भी कुछ नहीं मिला, फिर भी इंतजार। अगर वह तीसरे साल पेड़ काट देता तो क्या उससे कभी मीठे आम मिलते? नहीं, कभी नहीं मिलते। हर बड़ी चीज समय मांगती है। बीज फल बनने में समय लेता है, बच्चा चलना सीखने में समय लेता है, बांस पूरे 5 साल जमीन के अंदर जड़ें बनाता है और फिर कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? प्रॉफिट आते ही पेड़ काट देता है, यानी ट्रेड बंद कर देता है। सोचिए, अगर माँ 7वें महीने में ही बच्चे को जन्म देना चाहे, क्या हो? अगर चाय बनाते समय 2 मिनट पहले ही गैस बंद कर दें, क्या स्वाद आएगा? अगर सोना आग में जाने से डर जाए तो क्या कभी गहना बन पाएगा? दोस्तों, नेचर हमें रोज एक बात सिखाती है, पेशेंस, धैर्य। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा जल्दी में रहता है और यही जल्दबाजी ट्रेडिंग अकाउंट भी खाली करती है और ज़िंदगी भी। असल समस्या मार्केट नहीं है, असल समस्या फियर है, लॉस एवर्सन है, प्रॉफिट वापस चला जाएगा, यही डर। इसलिए ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होता है, प्रॉफिट खोने से डर जाता है। याद रखिए, फियर हमेशा जल्दी एग्जिट करवाता है, ग्रीड हमेशा देर से एग्जिट करवाता है और दोनों अकाउंट खाली कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं देखता, रूल देखता है। मैं आपको गीता से विजडम बताता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। अर्थ, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ट्रेडिंग में इसका अर्थ क्या है? एंट्री सही लो, रिस्क सही रखो, रूल फॉलो करो और प्रॉफिट कितना होगा मार्केट तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। दूसरा श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि, यदि मन को स्थिर रख कर कर्म करो। तो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो तो फायदा जरूर होता है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का फॉर्मूला, एंट्री, रिस्क, पेशेंस, ट्रेल स्टॉप लॉस और रूल बेस एग्जिट। इमोशन से नहीं, डर गए, लालच आ गया, ऐसा कुछ करना, ऐसा अलाउ नहीं है प्रोफेशनल के लिए। अगर ट्रेंड अभी भी ऊपर है तो सिर्फ इसलिए मत बेचिए क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर रूल कह रहा है कि निकल जाओ तो होप मत रखिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। सफल ट्रेडर की 7 आदतें हैं। पहली आदत है कैपिटल बचाओ। आपने अक्सर सुना होगा, वॉरेन बफेट का एक नियम है जो बहुत ही प्रचलित है, रिमेंबर रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। दूसरा रूल है, अपने जो स्ट्रेटेजी है, रूल है, उसको लिखो कॉपी पर। और तीसरा है, ट्रेड से पहले एग्जिट तय करो।
हमें अभिमन्यु नहीं बनना है। घुसने का रास्ता मालूम है लेकिन हमें निकलने का रास्ता नहीं पता है। चौथा, ट्रेडिंग जॉनर। मीन्स हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको कॉपी में लिखो आप। क्या आपके मनोभाव थे जब आपने ट्रेड लिया, बेचा तब क्या था और कैसा फील कर रहे थे। और पांचवा है डेली रिव्यू करो। छठवां है मेडिटेशन से माइंड मजबूत करो। सातवां, हर दिन सीखो। मार्केट बदलता है इसलिए ट्रेडर को भी सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत जल्दी नहीं बनती है। पेड़ भी एक दिन में तैयार नहीं होता है, नदी भी एक दिन में तैयार नहीं होती, पहाड़ भी एक दिन में नहीं होता, और रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते। ना बिजनेस एक दिन में बनता है और ना इन्वेस्टमेंट एक दिन में पूरा होता है। सब समय मांगते हैं। मार्केट भी उन्हीं लोगों को रिवार्ड देता है जो इंतजार करना जानते हैं। याद रखिए, छोटे प्रॉफिट आपको खुश कर सकते हैं लेकिन बड़े ट्रेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने कभी फियर की वजह से जल्दी प्रॉफिट बुक किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, फियर। अगर आपने इस गलती से सीख ली है तो लिखिए, रूल्स विन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो अच्छे स्टॉक्स तो चुन लेता है लेकिन उन्हें होल्ड नहीं कर पाता है। ऐसी ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन, माइंडसेट और भगवत गीता से प्रेरित जीवन की सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ सीखते रहें। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा प्रॉफिट सही स्टॉक नहीं, सही स्वभाव से बनता है। जो अपने मन को होल्ड कर सकता है वही बाजार को भी होल्ड कर सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।